ये सब क्या हो रहा है श्री राधा? आप सबकी संपूर्ण रात्रि निद्रा के स्थान पर क्रंदन में व्यतीत हुई है, तो चलिए सब एक खेल खेलते हैं। तो अब आप खेल के माध्यम से मेरी माता की पीड़ा का निवारण करेंगी? नहीं साम, ये केवल तुम्हारी माता के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। इस खेल के माध्यम से सबको धन लक्ष्मी का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। राधा, तुम खेल में भाग नहीं लोगी? ज्येष्ठा, मुझे ज्ञात है कि मेरे जीवन में सबसे अति आवश्यक क्या है मेरे लिए, किंतु यदि आपने कहा है तो मैं अवश्य ही इस खेल में भाग लूंगी। तो आप सबके पास एक एक पत्र है और कुछ पत्र मेरे समीप है। अब आप सभी को अपने जीवन में जो भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, उसे अपने पत्र में लिखना होगा। अपने हृदय में जाकर अपने मन मस्तिष्क को एकाग्रचित करके जो भी आपके लिए सबसे अधिक बहुमूल्य है उसे अपने पत्र में लिखें। और मैं भी यहाँ इन पत्रों में वो लिखूंगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अंत में हम इन पत्रों को मिलाएंगे और यदि इन पत्रों में समानता हुई तो कृष्ण द्वारा सुनाई गई कथा का अर्थ आपको समझ में आ गया है। श्री राधा, आपने सबको तो विचित्र कार्य करने का आदेश दे दिया, परंतु आप स्वयं कुछ क्यों नहीं लिख रही? मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है साम। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आशा है कि आप सबने लिख लिया होगा। चलिए तो फिर देखते हैं कि आपके और मेरे पत्र में जो लिखा है वो समान है कि नहीं। जामवती, तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारा पुत्र है साम, जो तुम्हें तुम्हारे प्राणों से भी प्रिय है। अच्छा तुम बताओ, तुमने क्या लिखा है? राधा, तुमको कैसे ज्ञात हुआ कि मैंने साम लिखा है? जामवती, संसार में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं संबंध। संबंध से महत्वपूर्ण कोई वस्तु नहीं होती। मुझे ज्ञात है कि तुमने कितनी कठिनाइयों से साम को जन्म दिया था, तो उससे अधिक महत्वपूर्ण और प्रिय तुम्हारे लिए कौन हो सकता है भला? तुम्हारे अनेक प्रयासों के पश्चात आज साम जिस योग्य है वो द्वारका के लिए कुछ भी कर सकता है जामवती। इसलिए तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारा वास्तविक धन है। रेवती, आपके लिए आपसे सबसे महत्वपूर्ण है बलराम दाऊ। आपके प्राणों से भी प्रिय है और वही आपका वास्तविक धन है। उनके प्रति तुम्हारा अपार प्रेम ही दाऊ के बल का कारण है। सत्यभामा, मुझे ज्ञात है कि तुमने क्या लिखा है। अपने परिवार की सुख समृद्धियां। ज्येष्ठा, आपने मुझसे कहा था कि आपके जीवन का एक ही उद्देश्य है जिसे आप ढूंढ रही हैं, जो आपका प्रेम है और वही आपका वास्तविक धन है।
श्री राधा, हमें ये तो ज्ञात हो गया कि माता और ज्येष्ठ माता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, परंतु आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्री कृष्ण, हमें भी तो बताइए कि श्री राधा के पत्ते में क्या है। मेरे लिए मेरा धन, मेरा सर्वस्व सब कृष्ण है। कृष्ण के अलावा कोई इच्छा ही नहीं है। जब कृष्ण ने धन लक्ष्मी की कथा सुनाई, तब मुझे समझ में आया कि यदि इसी धन को मैं अपने मन में संजोए रखूंगी तो न कोई इसे चुरा सकता है और ना ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। किसी भी अन्य वस्तु की लालसा जब मन में होती है, उसे प्राप्त करने के पश्चात सदैव हमारे हृदय में भय रहता है उसे खोने का। धन आभूषण सब कुछ प्राप्त हो जाता है, किंतु मन की शांति खो जाती है। बोलो कृष्ण, इसमें तुम्हारी क्या राय है? ये जग जानता है, राधा के प्रेम से अधिक मूल्यवान मेरे लिए कुछ नहीं। अब मेरी शक्तियों को देवी राधा में समाहित करने का समय आ गया है। राधा, आज तुम्हारे कारण हम सबकी दुविधा दूर हो गई। एक क्षण के लिए मुझे लगा
जैसे तुम ही लक्ष्मी स्वरूप हो। राधा रानी की, राधा रानी की।